पोकेमॉन ओरिजिन सीरीज के पहले एपिसोड में बिल्कुल गेम की तरह प्रोफेसर ओक खुद को और पोकेमॉन वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं। पोकेमॉन वर्ल्ड में पोकेमॉन और इंसान एक साथ खुशी खुशी रहते हैं और इंसान पोकेबॉल का यूज करता है। प्रोफेसर ओक भी अपना पोकेबॉल बाहर निकालते हैं और ईवी को बुलाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम इस अमेजिंग सी जर्नी के लिए तैयार हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें निडोरिनो के साथ गेंगार का एक मैच देखने को मिलता है, जो एक गेम होता है जो एक लड़का अपने कमरे में खेल रहा होता है। तभी कमरे के बाहर से उसकी मॉम उसे बोलती है, प्रोफेसर ओक ने तुम्हें बुलाया है। और ये सुनते ही वो लड़का बहुत तेजी से अपने कमरे से बाहर आता है, पर एक्सीडेंटली वो सीढ़ियों से गिर जाता है। पर उसके चेहरे में एक खुशी होती है और वो अपनी मॉम को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ वो दौड़कर लैब में पहुँचता है, जहाँ बाहर उससे एक लड़का मिलता है जिसका नाम ब्लू होता है। ब्लू बोलता है, क्या दादाजी ने तुम्हें भी बुलाया है। तो रेड बोलता है, हाँ मैंने सुना वो कंप्लीट हो चुका है। तभी ब्लू बोलता है, पर मैं तो दादाजी के पास पहले पहुंचूंगा। और कौन पहले जाएगा, इस बात को लेकर दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है। तभी वो प्रोफेसर ओक को देखकर दौड़ते हुए जाते हैं और ओक बोलते हैं, इतनी जल्दी क्या है, वो कंप्लीट हो चुका है। तभी ओक उन दोनों को अपना पोकेडेक्स देता है। ये एक हाईटेक मशीन है जो तुम्हें पोकेमॉन के बारे में सभी इंफॉर्मेशन देगा। मैं भी चाहता था इस पोकेडेक्स को कंप्लीट करना, पर तुम्हें तो पता है अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में ट्रैवल भी नहीं कर सकता, तो अब ये काम तुम दोनों को करना होगा। तभी ब्लू बोलता है, दादाजी आपको याद तो है ना, हम आपका सपना पूरा करेंगे और आप हमें। तभी ओक बोलते हैं, हाँ हाँ मुझे याद है, मैं तुम दोनों को एक एक करके पोकेमॉन दूंगा और चुनने की बारी अब तुम्हारी है। तभी ओक उन्हें तीनों पोकेमॉन दिखाते हैं, फायर पोकेमॉन चार्मेंडर, वाटर पोकेमॉन स्क्वर्टल, प्लांट पोकेमॉन बल्बासौर। ब्लू रेड को सबसे पहले जाने की अपॉर्चुनिटी देता है और रेड फटाक से चार्मेंडर को चूज करता है। वो बोलता है, मेरे फादर ने ये जो मेरा नामकरण किया था उसके हिसाब से मुझे एक फायर पोकेमॉन चूज करना चाहिए और इसीलिए मैंने चार्मेंडर को चुना है। तभी ओक बोलते हैं, तो ब्लू क्या तुम स्क्वर्टल को चूज करना चाहोगे क्योंकि वो ब्लू है। तभी ब्लू बोलता है, मैं कभी भी ऐसे पोकेमॉन नहीं चूज करूंगा, पर हाँ रेड ने चार्मेंडर चूज किया है, इसीलिए ही मैं वाटर टाइप स्क्वर्टल को चूज करता हूँ। ओक बोलते हैं, अब जब तुम लोगों ने अपना पोकेमॉन चूज कर लिया है तो क्या तुम अपने पोकेमॉन को एक निकनेम देना चाहते हो। तो रेड अपने चार्मेंडर का नाम चार्मेंडर ही रखता है। तभी ब्लू रेड से कहता है, देखना रेड, अब जब मैंने अपना पोकेमॉन चूज कर लिया है, अब मैं दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर बनूंगा, मेरी चाह तुमसे बहुत बड़ी है। ये बोलकर ब्लू वहाँ से चला जाता है। ओक बोलते हैं, आखिरकार ये मेरा ही तो पोता है, जब मैं इसकी उम्र का था तब मुझ में भी इतना ही ज्यादा जोश था। रेड मुझे तुम पर भी भरोसा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रेड की जर्नी देखने को मिलती है, जहाँ रेड के सामने एक पीजी आता है और उससे लड़ने के लिए रेड अपने चार्मेंडर को भेज देता है, पर पीजी वहां से उड़कर भाग जाता है। इसके बाद रेड राटाटा को पकड़ता है, फिर स्पीयरो, फिर कैटरपी, फिर पीजी और भी बहुत सारे पोकेमॉन को पकड़ता है और ऐसे ही हमें रेड की जर्नी देखने को मिलता है। रेड एक बंदे से मुकाबला भी करता है, जहां रेड चार्मेंडर को भेजता है उस बंदे के निडोरिना के खिलाफ। चार्मेंडर जीत जाता है और रेड निडोरिना को पकड़ने के लिए पोकेबॉल फेंकता है, पर पोकेबॉल काम नहीं करता। तभी वो लड़का बोलता है, हे क्या तुम चोर हो, तुम मेरे पोकेमॉन को क्यों पकड़ रहे हो। तो रेड बोलता है, क्या मैं ऐसे पोकेमॉन नहीं पकड़ सकता, तो मुझे निडोरिना कहाँ मिलेगा। तो ऐसे रेड विरिडियन सिटी पहुंचता है, जहां वो ब्लू को देखता है। ब्लू रेड से बोलता है, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी पहुंच जाओगे, मुझे लगा तुम कहीं खो जाओगे। तो रेड, क्या तुम्हारा पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग बना है। ये सुनकर रेड ब्लू से बोलता है, देखो ब्लू, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपने पोकेमॉन को स्ट्रॉन्गर बनाऊं, मेरा तो बस यही मकसद है कि मैं पोकेडेक्स को पूरा करूं। तभी ब्लू बोलता है, हाँ मुझे पता है, ये बस तुम्हारा एक्सक्यूज है, असल में तुम डरते हो मुझसे बैटल करने के लिए, क्योंकि अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो तुम हार जाओगे। ये सुनकर रेड बहुत गुस्सा हो जाता है और बैटल के लिए मान जाता है। चार्मेंडर वर्सेस स्क्वर्टल का बैटल शुरू होता है, पर यार शुरुआत से ही रेड अपने चार्मेंडर को ठीक ठाक कमांड नहीं दे पा रहा था। लेकिन यार ब्लू और स्क्वर्टल की जोड़ी बहुत अच्छी थी और बहुत आसानी से स्क्वर्टल जीत जाता है। जीतने के बाद ब्लू बोलता है, तुम्हें पैलेट टाउन वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम कभी पोकेडेक्स को पूरा कर पाओगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और नदी के पास रेड ये सोचता है, आखिर कैसे
कैसे मैं हार गया? मैं और ब्लू तो एक ही लेवल में होने चाहिए ना। तभी पीछे से वो बंदा आता है जो छुपकर रेड और ब्लू का बैटल देख रहा था। वो रेड से बोलता है उस स्क्वार्टल वाले ट्रेनर के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसका और स्क्वार्टल का बॉन्ड अच्छा है, पर तुम्हारा और तुम्हारी पोकेमॉन का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, टाइपिंग के बारे में भी पता लगाना होगा। तभी रेड बोलता है तो मुझे और पोकेमॉन ट्रेनर के साथ बैटल करना पड़ेगा, है ना? तभी वो लड़का बोलता है क्या तुम पागल हो? सबसे पहले अपने पोकेमॉन को पोकेमॉन सेंटर ले जाओ। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा आखिर तुम बैटल किसके लिए करते हो, और मेरे ख्याल से तुम्हें जिम लीडर की मदद लेनी चाहिए। और ये बोलकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रेड हमें पोकेमॉन सेंटर दिखता है जहाँ प्रोफेसर ओक वीडियो कॉल में रेड को ये बताते हैं जब तुम्हारे पास 6 पोकेमॉन हो जाएंगे तो बाकी पोकेमॉन ऑटोमेटिकली मेरे पास चला आएगा। इसके बाद रेड नर्स से अपने 6 पोकेबॉल लेता है और प्यूटर सिटी के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचते ही रेड प्यूटर सिटी जिम लीडर ब्रॉक के बारे में सुनता है और ब्रॉक से मिलने वो जिम चला जाता है, पर उसे एंट्री नहीं मिलती क्योंकि रात हो चुकी थी। और जब उससे पूछा जाता है कि कितने दिन हुए उसे अपनी जर्नी में निकले, तो जब वो 5 दिन बोलता है तो उसे और भी भाव नहीं दिया जाता। तभी जिम लीडर खुद आते हैं और बोलते हैं उसे आने दो, ये मेरा गेस्ट है। और तभी पता चलता है जिम लीडर और कोई नहीं बल्कि वही लड़का होता है। रेड बिल्कुल शॉक हो जाता है। इसके बाद ब्रॉक बोलता है मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या तुम्हें उसका आंसर मिला? तभी रेड बोलता है वही ढूंढने तो मैं यहाँ आया हूँ। तभी ब्रॉक रेड को बैटलफील्ड में ले जाता है। रेड के पास एक भी बैज नहीं होता और ब्रॉक रेड को बोलता है मैं रॉक टाइप जिम लीडर हूँ और मैं तुमसे 2 पोकेमॉन के साथ लड़ाई करूंगा। तो ब्रॉक अपने जियोडूड को भेजता है और रेड अपने चार्मेंडर को भेजता है, पर यार चार्मेंडर कमजोर पड़ जाता है। तभी ब्रॉक रेड को टाइपिंग के बारे में समझाता है और पोकेमॉन बदलने का सलाह देता है। तभी रेड चार्मेंडर को निडोरिनो के साथ बदल देता है और निडोरिनो जियोडूड के खिलाफ जीत जाता है। पर जब ऑनिक्स आता है तो निडोरिनो हार जाता है। इसके बाद स्पीयरो आता है, वो भी हार जाता है। राटाटा आता है, वो भी हार जाता है। पर यार जब मेटापॉड आता है तो वो अपने स्ट्रिंग शॉट से ऑनिक्स को जकड़ लेता है, पर एंड में ऑनिक्स ही जीत जाता है। ऐसे करते हुए रेड के पास बस एक ही पोकेमॉन रह जाता है जो चार्मेंडर होता है। रेड को समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। उसका पोकेमॉन लड़ रहा है पर वो थक रहा है। तभी उसे समझ में आता है कि जब हम बैटल करते हैं तो पोकेमॉन बैटल नहीं करता, पोकेमॉन और ट्रेनर एक साथ मिलकर बैटल करते हैं। यही उन दोनों के बीच कनेक्शन पैदा करता है। तभी रेड बहुत जोश में आता है और फाइनली चार्मेंडर ऑनिक्स को हरा देता है। पर फिर हमें पता चलता है कि एक मेटापॉड का स्ट्रिंग शॉट रह जाता है जो ऑनिक्स को कमजोर बना रहा था और ऐसे ही ऑनिक्स हार जाता है। रेड का इम्प्रूवमेंट देखकर ब्रॉक बहुत ही खुश होता है और रेड को बोल्डर बैज देता है। साथ ही अपने पोकेमॉन को बाइट अटैक सिखाने के लिए वो रेड को TM34 भी देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और ब्रॉक बोलता है मुझे पता था वो लड़का कर पाएगा, क्योंकि जब मैंने उससे सवाल पूछा तब उसने उसका आंसर ढूंढा। इसके बाद ओक को दिखाया जाता है जो बोलते हैं मुझे यकीन है रेड कर पाएगा, क्योंकि रेड जब हारता है तो वो उस हार से कुछ ना कुछ सीखता है। काश ब्लू भी रेड की तरह बने। और इसके बाद रेड को दिखाया जाता है जो मन ही मन ये सोचता है कि वो पोकेडेक्स को पूरा करेगा और प्रोफेसर ओक का सपना भी पूरा करेगा। और ऐसे ही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।